तो भाई स्वागत है आप सबको फिर से एक और नए वीडियो में। भाई यार जब से केजीएफ चैप्टर 2 का ट्रेलर आया है और बवाल मचाना शुरू किया है ना, तब से जितना भी केजीएफ के फैंस हैं उन सब के मन में ये ट्रेलर देखने के बाद कुछ ना कुछ सवाल तो जरूर उठ रहा है, क्योंकि भाई ये ट्रेलर है ही ऐसी। इस तरह से चालाकी करके ये ट्रेलर को बनाया है कि इसका स्टोरी किसी को रत्ती भर भी समझ में नहीं आ रहा। क्या, क्यों, कैसे ये सब होने वाला है, ये बात जानने और देखने के लिए सब बेताब है बस। तो चलो भाई आज के इस वीडियो में हम इस ट्रेलर का कुछ ऐसे पॉइंट्स देखते हैं जिसे आप भी शायद जानना चाहोगे। केजीएफ चैप्टर 2 का ट्रेलर देखने के बाद पहला सवाल जो मन में उठ रहा है वो है आनंद इंगलगी। देखो भाई पहला चैप्टर में ये चाचा जी हमें केजीएफ का कहानी सुना रहे थे जो कि उन्होंने अपना एल्डोराडो किताब में लिखा था, पर उसमें कुछ ऐसी कड़वा सच्चाई भी थी जिसके वजह से गवर्नमेंट ने खुद उस बुक को बैन करके उसे पब्लिश होने नहीं दिया। अरे हाँ यार अभी थोड़ा समझ में आ रहा है, मतलब रमिका सेन गुस्से में आकर कुछ ऐसी फैसला लेगी केजीएफ को बर्बाद करने के लिए जिससे कि बहुत सारे मासूमों का भी जान जा सकती है, और इसीलिए शायद गवर्नमेंट अपना नाम खराब ना करने के लिए इस एल्डोराडो बुक को पब्लिश ही होने नहीं दिया होगा, है ना। खैर जो भी हो यार, इस बुक का कहानी हमें आनंद इंगलगी सुना रहे थे, पर अब केजीएफ चैप्टर 2 का ट्रेलर में हमें देखने मिल रहा है अब इससे आगे का कहानी प्रकाश राज जी सुना रहे हैं। ऐसा क्यों? वैसे देखा जाए तो इसका थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है, पर वो सही होगा या गलत पता नहीं। देखो हमें ऐसा लगता है ना, आनंद इंगलगी साहब का थोड़ा एज हो गया था और उस एल्डोराडो बुक का भी वो आखिरी कॉपी था, तो शायद आनंद इंगलगी साहब का सेहत खराब होने लगा हो और वो एल्डोराडो बुक का कुछ पन्ना गायब हो। तो जबकि हमारा प्रकाश राज भाई साहब इसके बारे में बहुत रिसर्च करते हुए दिख रहे हैं, तो हो सकता है इसीलिए एल्डोराडो का कहानी आगे जानने के लिए प्रकाश राज को बुलाया गया हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है। अब अगला सवाल जो ट्रेलर देखकर मन में उठता है वो है शक्तिशिला। आनंद इंगलगी साहब जी उस पत्थर को ढूंढने कहा था जिस पर लोगों ने रॉकी का तस्वीर बना दिया था, वो मिला या नहीं उसके बारे में हमें कुछ भी ट्रेलर में देखने नहीं मिला। और अब तो आनंद जी की जगह हमारा प्रकाश राज जी आ गए हैं जिसका नाम इसमें विजयेंद्र इंगलगी है। तो उस शक्तिशिला का क्या होगा पता नहीं, लेकिन दीपा हेगड़े जो कि उस न्यूज चैनल का चीफ एडिटर थी, उन्हें तो ये कहानी पे यकीन हो गया है। अब वो शक्तिशिला देख के या फिर आनंद जी का कहानी सुन के पता नहीं तो फिर से ये कहानी आगे जानने के लिए प्रकाश राज जी मतलब विजयेंद्र इंगलगी को क्यों बुलाते हैं ना। वैसे भाई इनका नाम सुन के ऐसा क्यों लगता है कि ये आनंद जी का बेटा या भाई हो सकते हैं और उनका सेहत खराब होने के बाद ये इसका आगे का कहानी सुनाने आए हैं। क्या छोड़ो, सच क्या है वो हमें 14 अप्रैल को पता चल ही जाएगा। अब भाई अगला सवाल जो हमारे मन में ट्रेलर देखने के बाद उठा था वो है रमिका सेन। देखो ये तो सब जानते हैं कि रमिका सेन ने रॉकी का डेथ वारंट पे साइन कर दिया है। अरे वो हमें पहला पार्ट में ही देखने मिला था ना यार, और अब ट्रेलर में भी देखने मिल रहा है कि रमिका सेन रॉकी के ऊपर कितना भड़का हुआ लग रहे हैं। कभी रॉकी को मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी बोल रहे हैं, तो कभी घुसकर मारेंगे बोल रहे हैं। पर सवाल ये है कि झगड़ा स्टार्ट कहाँ से होने वाला है और क्यों रमिका सेन रॉकी के ऊपर इतना भड़कने वाले हैं, क्योंकि रॉकी और रमिका इससे पहले तो कभी मिले भी नहीं और ना ही एक दूसरे को जानते हैं। तो रॉकी ऐसा क्या कांड करने वाला है जो रमिका सेन इतना ज्यादा भड़कने वाले हैं। अब देखो अधीरा इसलिए रॉकी के साथ झगड़ा करेगा क्योंकि कभी केजीएफ में उसका भाई सूर्यवर्धन का राज था और वो अपना भाई से वादा किया था कि जब तक गरुड़ा जिंदा है वो केजीएफ की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, और ना ही देखता था। पर अभी गरुड़ा मरने के बाद वो हक जमाने आएगा ना भाई। लेकिन रमिका सेन का क्या मसला है पता नहीं। अगर केजीएफ रीजन है तो केजीएफ तो पहले भी था, जब गरुड़ा उसे चला रहा था तो तब रमिका सेन क्यों नहीं आई, और अब रॉकी भाई के टाइम पर रमिका कहीं से क्यों बीच में टपक पड़ी। तो मैं देखो ऐसा है ना कि सूर्यवर्धन के टाइम पे या गरुड़ा के टाइम पे रमिका सेन पावर पर नहीं थी, पर जब सूर्यवर्धन का सेहत खराब हो रहा था तब वहाँ गुरु पांड्या आकर बता रहा था कि इस बार रमिका सेन भी इलेक्शन में खड़ा होने वाला है। तो जाहिर सी बात है उसने इलेक्शन में खड़ा होकर इलेक्शन जीती होगी। तब तक सूर्यवर्धन के साथ गरुड़ा भी मारा जा चुका है, तो अब रमिका सेन के रास्ते में कोई नहीं है ऐसा वो सोचेंगे। लेकिन फिर तभी उन्हें पता चलेगा कि रॉकी भाई के यहाँ एंट्री हो चुका है। लेकिन फिर भी इतना गुस्सा, ये तो पर्सनल लगता है ना। देखो भाई इसके ऊपर हमें लगता है कि रॉकी केजीएफ का हालत बेहतर करने के लिए बाहर का लोगों का मदद लेगा, जिससे कि पॉलिटिक्स वालों को कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसकी वजह से वो रॉकी का काम बिगाड़ना चाहेंगे। फिर उसका जवाब देने रॉकी सरकार के पास जाएगा अपना आर्मी लेकर, जहाँ रमिका सेन का ईगो को थोड़ा ठेस पहुंच सकती है। और ठीक यहीं पे मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी वाला डायलॉग देखने मिल सकता है। फिर उसके बाद रॉकी भी कुछ कांड कर सकता है, तो रमिका सेन और भी भड़क के थोड़ा पर्सनल रिवेंज सोच के फिर घर में घुसकर मारेंगे वाला डायलॉग मार के सच में केजीएफ में एयर स्ट्राइक करवा सकती है। ऐसा हमारा थियरी है, पर असल में क्या होगा वो तो हमें फिल्म आने के बाद जाकर पता चलेगा। और अधीरा के बारे में तो कोई सवाल ही नहीं यार, वो आगे पीछे ऊपर नीचे ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि उसे चालाकी या गद्दारी ऐसा कुछ भी नहीं आता। गरुड़ा मरा मतलब उसे केजीएफ चाहिए ही चाहिए, इसीलिए ये केजीएफ के ऊपर अपना हक जमाने आएगा और इसके सामने जो भी रास्ता का कांटा बनेगा अधीरा उनका लाशें बिछा देगा। लाशें बिछा दूंगा लाशें। लेकिन अधीरा के लिए भी एक सवाल तो बनता है कि वो अपना भाई सूर्यवर्धन के अंतिम संस्कार पर क्यों नहीं आया। अब वो किसी दूसरा देश में था जो आ नहीं पाया, या फिर गरुड़ा ने उसे खबर ही नहीं दिया, या फिर गरुड़ा उसका 23 आदमी का निखोज होने की वजह से बौखला गया था, तो वो उसका असलियत जानने और अपने सारे दुश्मन को जल्दी खत्म करने के लिए अधीरा का वेट नहीं किया। ये हमें चैप्टर 2 में पता चलेगा, अगर वो हमें बताएंगे तो, है ना। और इनायत खलील के बारे
बारे में भी कोई सवाल नहीं। ये भाई साहब का तो वो हो गया यार, वो कहते हैं ना नाम बड़े और दर्शन छोटे। हाँ ठीक वैसा ही लगता है। केजीएफ चैप्टर 1 में इनायत खलील का नाम सुनते ही एक भयानक इमेज माइंड में आता था, पर चैप्टर 2 का ट्रेलर देखने के बाद तो लगता है इनायत खलील का वजूद ही नहीं है। हाँ लेकिन प्रशांत नील भाई साहब इस कैरेक्टर को लेकर फिल्म में कुछ सरप्राइज देंगे तो पता नहीं, लेकिन ट्रेलर में ये भाई साहब का खौफ जरा भी नहीं दिख रहा। पर फिर भी हमें पानी में 2 सीन पर जहाज देखने मिल रहा है, तो हो सकता है वो इनायत खलील का हो और ये वाला पे सेट्टी अटैक करवा रहा हो, क्योंकि ऐसा जहाज पहले भी इनायत खलील मुंबई का नागपाड़ा पोर्ट पर भेज रहा था ना भाई, जिसे रॉकी ने आने ही नहीं दिया। तो हो सकता है ये वाला वोट इनायत खलील का हो और ये दूसरा वाला भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन ये रॉकी का सिर्फ भी हो सकता है, क्योंकि अब रॉकी इंटरनेशनल खिलाड़ी बन चुका है भाई। इसके अलावा देखा जाए तो और भी बहुत सारे सवाल उठ सकता है इस ट्रेलर से भी और इसका स्टोरी से भी, जैसे कि चैप्टर 1 का 5 गुंडा एंड्रयू, राजेंद्र देसाई, गुरु पांडियन, कमल, शेट्टी ये सब कुछ करेंगे भी या जोकर की तरह रह जाएंगे पता नहीं, क्योंकि अब अधीरा, रमिका सेन, इनायत खलील जैसे गुंडा सब ये फील्ड में उतर चुके हैं, तो ये लोग इनके सामने क्या ही करेंगे। फिर चैप्टर 2 का ट्रेलर में हमें एक नया लड़का को दिखाया गया है, जो कि कौन कहां से क्यों आया है इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। फिर एल्डोराडो के अंदर हमें एक और महिला को भी देखने मिल रहा है, जो कि नए है, इनके बारे में भी किसी को पता नहीं। ऐसे बहुत से सवाल है जिसका जवाब हमें सिर्फ 14 अप्रैल को ही मिलने वाला है। पर एक बात तो है यार कि रॉकी का स्ट्रगल कभी भी खत्म नहीं हुआ। वो बचपन से स्ट्रगल कर रहा था, जवानी में भी स्ट्रगल किया, और अब इतना सारा सोना मिलने के बाद भी, अपना मनपसंद गर्लफ्रेंड मिलने के बाद भी उसे स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। और ऐसे शांति से रहने के लिए टाइम कहाँ से मिलेगा यार। इसे अधीरा, रमिका सेन और बाकी गुंडा लोगों का भी तो सामना करना ही है ना। बाकी सूर्यवर्धन और गरुड़ा का लाइफ सही था यार, वो लोग कम से कम इतने सालों तक केजीएफ में राज तो किए है, तो ऐसा सोना निकालने का मौका कहाँ किसी को लंबा समय तक मिलेगा बताओ। जल्दी केजीएफ पर तो समझ रहे हो ना। खैर तो भाई ये था कुछ सवाल के साथ हमारा कुछ थियरी। अब इसके ऊपर आपका क्या कहना है प्लीज हमें कमेंट करके बताओ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।